पहाड़ों पर अपने उद्गम स्थल से जब गंगा नदी नीचे की ओर आती है तो ऋषिकेश वो पहला पड़ाव है जब पहाड़ों को छोड़कर वो समतल जमीन पर आती है। इसीलिए यहां पर आपको आवेग बहुत दिखेगा। यहां पर पानी के प्रदूषण की वैसी समस्या नहीं रही है, गंगा जल यहां पर स्वच्छ रहा है। लेकिन चूंकि अलग अलग इलाकों से, चाहे वो आश्रम हो जाए या फिर देहरादून से आने वाला जो सीवेज का पानी हो जाए, जो दूसरी नदी में मिलता है जो गंगा की सहायक नदी है, तो उस कारण यहाँ के जल को भी बी श्रेणी का माना गया। अब पानी को की स्वच्छता को मापने के लिए अलग अलग श्रेणियों में उसे बांटा जाता है। लेकिन आज की तारीख में जो स्टडीज की गई हैं उसके हिसाब से जो गंगा जल है ऋषिकेश में वो ए श्रेणी में आ रहा है। अब ए श्रेणी में इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहां पर कोलिफॉर्म की जो मात्रा है इसमें कम है और साथ में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो काफी बढ़ चुकी है। यह कहा जा रहा है कि आप आराम से बस डिसइंफेक्टेंट के इस्तेमाल के बाद यहां के पानी को ग्रहण कर सकते हैं। वैसे भी श्रद्धावश लोग हमेशा से गंगा जल से आचमन करते ही आए हैं। हम इस समय हरिद्वार में हैं और हरिद्वार में भी अगर आप गंगा जल को देखेंगे तो आपको आम दिनों से ज्यादा स्वच्छ गंगा जल नजर आएगा। अंतिम पत्थर तक आप यहां पर देख सकते हैं अपनी आंखों से, बावजूद इसके कि इस समय आसमान में बादल हैं और बरसात भी यहां पर हुई है। लेकिन सिर्फ ये एक मन का भाव नहीं है। दरअसल जो प्रदूषण मापने की तमाम एजेंसियां होती हैं उन्होंने भी माप कर कहा है कि जल की सेहत में सुधार हुआ है। पंडित जी, आप यहाँ पर हमेशा से, गंगा आरती तो अभी भी लगातार जारी है, लोग बस नहीं आ सकते हैं, लेकिन उस श्रद्धा के साथ दिल को कितनी प्रसन्नता होती है जब गंगा जल को आप थोड़ा और स्वच्छ देखते हैं। बिल्कुल स्वच्छ गंगा जी का जल है समय। पहले तो नदी नाले कोई नहीं डलते हैं, इसलिए इतिहास में भी पहली बार ऐसा देखा है। आप लोगों ने तो अपनी तरफ से बहुत कोशिशें की, बहुत सारे अनशन हुए, जो अलग अलग आश्रमों में जो स्वामी जी लोग थे उन लोगों ने किए, प्राण त्यागे सबने, और आज लॉकडाउन के 1 महीने गुजरने के बाद गंगा इतनी स्वच्छ। लॉकडाउन के बाद ही इतना स्वच्छ जल है गंगा जी का। उससे पहले नहीं कभी कोई भी कितना भी कर पाया। स्वयं गंगा ने अपने आप ही अपने आप को स्वच्छ कर लिया। तो स्वच्छता, अविरलता, निर्मलता, ये 3 चीजें कही जाती हैं। स्वच्छता के लिए घाटों का भी पक्का निर्माण हुआ। अविरलता तो खैर चूंकि बहुत सालों पहले बांध बन गए और बराज का निर्माण हो गया तो अविरलता में बाधा जगह जगह पर दिखी। लेकिन निर्मलता जो है जल की, वो पहली बार ऐसा लग रहा है कम से कम लोगों को अपने जीवन काल में कि गंगा को इतना निर्मल देख पा रहे हैं। यूं तो आप लोग वैसे भी लोगों को, भक्तों को भी समझाते रहते हैं बहुत, आप लोगों के प्रशासन से भी बहुत वो चलती है कि गंगा जी को स्वच्छ रखा जाए, लेकिन आज आपको क्या लग रहा है ऐसा कि गंगा जल ज्यादा स्वच्छ, ज्यादा निर्मल? बिल्कुल, क्योंकि मानव की प्रकृति है, मानव ही प्रकृति से छेड़छाड़ करता है। और जब स्नान काल में स्नान होते हैं और यहाँ पर भीड़ होती है तो प्रदूषण होता ही है। आज बिल्कुल गंगा जी साफ, स्वच्छ, निर्मल और प्रदूषण मुक्त हो गई हैं और बिल्कुल स्वच्छ जल बह रहा। आपको लगता है कि लोग कोई सीख लेंगे इस दौरान से? क्योंकि देखिए कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन है उसमें दिक्कतें बहुत हो रही हैं लोगों को, लेकिन अगर पर्यावरण स्वच्छ है, अगर गंगा जी निर्मल है, जिसके लिए हजारों करोड़ सरकार की तरफ से बहाए गए, लेकिन ऐसी स्वच्छता कभी आई नहीं, आपको लगता है लोग अब सीख समझ कर आएंगे? बिल्कुल, इससे एक अवेयरनेस आएगी, जागरूकता बिल्कुल सभी भक्तों के अंदर, लोगों के अंदर आएगी। हम निरंतर 8 साल से यहाँ एक संकल्प भी श्री गंगा सभा के द्वारा करा रहे हैं, जिससे हम प्रतिदिन भक्तों को जागरूक करते हैं, आप माँ गंगा को प्रदूषित ना करें। और इस काल के द्वारा बिल्कुल भक्तों को ये समझ में आया है कि लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी जो प्रदूषण मुक्त गंगा नहीं हो सकती, वो हमारे जागरूक होने से हो सकती है। जब आप आज आरती करते हैं, जो पिछले 1 महीने से चल रहा है, चूंकि धार्मिक आयोजन बंद है, भक्त नहीं आ सकते हैं, वो आरती करते हुए, गंगा जी की आरती करते हुए क्या भाव आते हैं मन में जब और कोई नहीं? देखिए, बहुत सोनापन भी लगता है। आज तक हमने यहाँ हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर ऐसा काल नहीं देखा कि
ये स्थान भक्तों से विहीन हुआ हो। और इस समय तो यहाँ इतना समूह भक्तों का होता था और आज केवल हम और गंगा जी हैं पूजा के लिए, तो मन में दुख तो होता है, लेकिन इस समय संपूर्ण विश्व के लिए यही आवश्यक है, यही जरूरी है। और हम गंगा सभा के माध्यम से सभी को जागरूक भी कर रहे हैं। इस समय आप घर पर ही बैठकर जो लाइव प्रसारण गंगा जी का हो रहा है उसके द्वारा दर्शन करें और यहाँ नित्य माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं, माँ गंगा इस संकट को शीघ्र समाप्त करे और संपूर्ण विश्व का कल्याण करे।